ओके, ये बोट राइडिंग हो रही है यहाँ पे और मैं बैठा हूँ यहाँ पे पीस ब्रिज के पास। चलो जी, अभी शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे 5 या 6 काम हैं जो आप कनाडा में, इवन यूएस में जाके आप आराम से कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो तब भी आपको ये काम इजीली मिल जाते हैं और साइड हसल के तौर पे आप अच्छे पैसे भी बना सकते हो। तो उनमें से पहला काम ये है कि आप स्नो क्लीनिंग या फिर ग्रास कटिंग, जैसे सर्दियों में कनाडा में स्नो क्लीनिंग का काम काफ़ी है। जो घरों के बाहर जो स्नो होती है तो वो आप कर सकते हो। जैसे अपने नेबरहुड में 10, 12, 15 घर आप चूज़ कर लो, उनके डेट सेटल कर लो। एक घर की स्नो जो क्लीनिंग करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर आप पूरे बढ़िया तरीके से करोगे 1 घंटा ले लो मैक्सिमम। तो डे वाइज संडे सैटरडे मिला लो, मतलब ये वो आपने देखना कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो आप आराम से मान लो 15 घर पकड़ लिए और एक बार स्नो क्लीनिंग के $10 चार्ज करते हो। तो मान लो 10 दिनों बाद आपने एक बार एक बंदे की स्नो क्लीनिंग करनी, $30 एक बंदे से हो गए। तो 15 भी अगर आपने पकड़ लिए बंदे तो देख लो कितने पैसे आपके बनते हैं। 15, 30 मतलब कि वही कितने $450-500 आपके ये बन जाएंगे। ठीक है जी। और सेकंड जो काम है ये कैश जॉब है, आपको कहीं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कैश जॉब आप कर सकते हो ये वाला। और एक और काम है पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ये भी आप एज अ लेबर जॉब कर सकते हो। रात को करने वाला काम है, रात को या शाम को आप कर सकते हो। उसमें क्या है कि जितने भी यहाँ पे आप मॉल में जाओ, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो हैं बिजनेस, उनको अपनी प्रमोशन के लिए बंदे चाहिए होते हैं। उनको आप बोलो कि भाई मैं आपके लिए ये पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इतने पैम्फलेट, 1000 पैम्फलेट है, कम्युनिटी में जाना है, हर एक के डोर के नीचे से अगर हो सकता तो वो नीचे से, या फिर उनके कार के वाइपर पे लगा के आ रहे हैं, या फिर डोर पे वहाँ पे आप वहाँ पे छोड़ के आ सकते हो। और ये भी कैश वाला जॉब है। बाकी आपने देखना कि आप क्या चार्ज करते हो। 1000 के मान लो $60, $70, $80, $100 क्या चार्ज करते हो डिस्ट्रीब्यूशन करने के। एक लोकेलिटी में चले गए, वहाँ पे जाके आपने बस वो शुरू हो जाना, 1-2 घंटे 3 घंटे में आपने पूरी लोकेलिटी आप कर सकते हो। 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। शाम को 7 बजे शुरू करो, रात के 11 बजे तक आप कर सकते हो। बाकी वो आपने स्नो का वो ज़रूर देख लेना, ग्लव्स डाल के जाना, सर के ऊपर पूरी कैप डाल के जाना, ये नहीं कि कल को फ्रीज़ हुए पड़े हो। बाकी गर्मियों में भी कर सकते हो। और थर्ड काम क्या है कि कार क्लीनिंग। हर एक के पास यहाँ पे कार है कनाडा यूएस में, एक नहीं 3-3, 4-4 कारें घर पे खड़ी हैं। तो क्लीनिंग का इतना टाइम नहीं है उनके पास। आप उनका कार क्लीनिंग का काम पकड़ सकते हो भी भाई मैं हफ्ते में 2 बार आया करूँगा, तो पर क्लीनिंग में आपका पूरा अंदर बाहर से मैट झाड़ दिए, साफ़ कर दिए, बाहर पूरा कपड़ा लगा दिया गीला जो करके, है ना। तो वो आपने देखना कि $10, $15 क्या लेते हो आप पर कार के, या क्या सेटल करते हो मंथली भी। मैं इतनी बार आऊँगा, इतने विज़िट, इतनी कारें कर दूँगा और आप मेरे को $300, $400 दे दो। तो ये अपने वहाँ पे भी, इंडिया में भी लोग ऐसे ही करते हैं। जो दूसरी स्टेट से आते हैं वो मतलब $600, $700 या $500 पर बंदे से सेटल कर लेते भी मैं हफ्ते में 3 बार तेरी कार क्लीन करूँगा, सुबह इतने बजे आऊँगा। उसमें क्या वो मैट धो के साफ़ कर देते हैं, गीले कपड़े से पूरी कार साफ़ कर देते हैं, ये काम है। और फोर्थ है कार डिटेलिंग। कार डिटेलिंग में क्या पूरी डिटेल करनी अच्छे से, पूरा वो वैक्यूम मशीनों के साथ पूरी अंदर बाहर से। तो उसमें एक डिटेलिंग के नॉर्मली यहाँ पे जो कनाडा में लोग चार्ज करते हैं $120 और आप चार्ज करते हो $100 कर लो, $80 कर लो, 90 कर लो, 70 कर लो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। 50 भी कर लो यार, कुछ नहीं होता काम स्टार्ट करना। तो हफ्ते में आपने 10 कारें भी कर ली, उसमें पर थोड़ी सी कॉस्टिंग लगती है आपकी। वैक्यूम आपको चाहिए, एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए, है ना। और थोड़े से वो जो होते हैं इनके क्लीनिंग करने वाले इक्विपमेंट हो गए, तो क्या बोलते हैं यार वो सारा लिक्विड जो होते हैं, शैम्पू, ये सारी चीज़ें चाहिए। कार डिटेलिंग इसको बोलते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर तो उसमें हैवी वाला चाहिए। बाकी कुछ जो जेल जो होगी, पॉलिश होगी, वो आपको डब्बियाँ वगैरह बॉटल्स लेनी पड़ेंगी। वो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी, लेकिन एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टाइम का काम है। तो उसमें क्या कि आप उनको घर पे जाके सर्विस दोगी। मैं आपके घर पे आऊँगा भाई, आपकी जहाँ पे भी कार खड़ी है, $70 ले लूँगा, घर पे आके पूरा काम मैं आपको कर दूँगा। और इसमें नेक्स्ट जो काम है वो है 4 हो गए। 5वां काम है कंस्ट्रक्शन वर्क, वो भी कैश में हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जैसे जो लकड़ों में ये घर बनते हैं यहाँ पे जो ज़्यादातर है, तो वहाँ पे
उनका है बीइंग हेल्पर आप काम कर सकते हो, सामान जो ढो के पकड़ाना, लकड़े उनकी जो भी है वो पकड़ानी, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के रिलेटेड काम हो वो रुकता भी नहीं, दिन रात चलता है, डे बाय डे चलता है। पेंट का काम हो गया, हेल्पर का काम हो गया, तो ये काम वो आप कैश पे ऊपर कर सकते हो, जिसकी कोई भी मतलब कि रुकेगा नहीं कभी। कंस्ट्रक्शन तो हर पूरी दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, हर एक को घर तो चाहिए ही चाहिए। और आगे जो 6वां काम है वो है रेस्टोरेंट के ऊपर कैश जॉब पे काम करना। तो रेस्टोरेंट वालों को चाहिए होता है बंदा सस्ता, ठीक है जी, जो मतलब 8-10 घंटे काम करे। उनके लिए जो बर्तन साफ़ करना, क्लीनिंग करना, एज अ वेटर काम करना, जो डिशेस पकड़ाना है ना टेबल के ऊपर जाके ऑर्डर लेने, तो एवरेज यहाँ पे बंदा महंगा है। वो आप जो भी $15, $16, $20 घर पर आवर के हिसाब से है। आप देख लो आपको कितना सेटल करता है, कम से कम जो आपको ठीक लगे भी आपकी पॉकेट मनी निकल जाए। क्या उसको आप सेटल करो कि मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैं कैश जॉब पे काम करूँगा, इतने पैसे ले लूँगा, $50, $60 डे के ले लूँगा, $70 भी ले सकता हूँ। मतलब कि आपने देखना कि कितने आपको वर्थ लगता है कि आप पूरे अपना दिहाड़ी के हिसाब से क्या कैश पे काम करना चाहते हो। और लास्ट वाला काम है, उसमें पर आपको लैपटॉप चाहिए, थोड़ा सा स्किल चाहिए। उसमें क्या है कि देखो मार्केट प्लेस के ऊपर जो बिज़नेसेस हैं यहाँ पे छोटे लोकल बिज़नेस छोटे वाले, उनके प्रोडक्ट को फ़ोटो खींच के मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करना, रेगुलर लिस्टिंग करते रहो। उसके बाद रिन्यू करनी है, 30 दिन लिस्टिंग चलती है। फिर अगर माल बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो उसकी दोबारा लिस्टिंग करनी पड़ती है, रिन्यू करना पड़ता है कि अभी माल पड़ा हुआ है। तो लिस्टिंग करने वाले बंदे जो यहाँ पे महंगे हैं। अगर मालिक खुद करेगा तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं है और ख़ुद इतना बार बार हो भी नहीं पाता, वहाँ अपना बिज़नेस संभालेगा, इन्वेंट्री संभालेगा, सोर्सिंग संभालेगा, सप्लायर संभालेगा, सेल संभालेगा या लिस्टिंग करेगा। तो लिस्टिंग आप पार्ट संभाल लो, 2-4 दुकानदार जो हैं यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, जो छोटे शॉपकीपर हैं, और वहाँ पे जाके उनको बोल सकते हो कि मैं आपकी इतनी लिस्टिंग महीने की 50 लिस्टिंग कर दूँगा या 100 लिस्टिंग कर दूँगा। तो आपने मेरे को फ़ोटोग्राफ मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देनी है, मैं लिस्टिंग कर दूंगा। और पर एक दुकानदार से आप सेटल कर लो कि मैं आपसे भाई 10 दुकानदार आपने ले लिए, तो अगर आप उनसे चार्ज करते हो महीने के $150 या $200, तो $2000 आपके बन जाते हो। भी मैं आपकी 100 लिस्टिंग कर दूँगा या 50 कर दूँगा। वो आपने देखना है कि आपका टाइम कितना लगता है, कितनी स्किल चाहिए, कितनी स्पीड बनती है आपकी, तो उस हिसाब से आप $2-3-4,000 एज अ स्टूडेंट आराम से यहाँ पे बना सकते हो, ये 5-6 साल काम करके आराम से। तो सर्विस ये सारी कैश पे काम करो तो अपने मज़े से यहाँ पे एज अ स्टूडेंट लाइफ अभी जियो। फिर जैसे जैसे स्किल बढ़ता जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे, PR कार्ड हम हाथ में आ जाएगा, सिटीजनशिप हाथ में आ जाएगी, फिर बड़े काम पे चले जाना। ट्रकिंग पे जा सकते हो, बिज़नेस पे जा सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग पे ऊपर जा सकते हो। बाकी मेरी वीडियो तो है ही, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जा सकते हो। उनको फॉलो करके क्लाइंट बनाओ और उनको सर्विस दो, उनका फ़ायदा, उनके बिज़नेस को प्रमोट करो, उनके माल बिकेगा, उनका माल बिकेगा, वो आपसे और काम करवाएंगे, बढ़िया पैसे देंगे आपको। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो, अपना सुजेशन देना हो कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी बताना। और अगर मैं कुछ नॉलेज, मेरे कई बार हर एक बंदे को सभी पूरा पता नहीं होता, अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधारूंगा। थैंक यू, बाय बाय।